जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। हाँ साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 के सभी विषय के मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं साथियों। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे या आपको पता ही नहीं है साथियों कि मॉडल पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करें, तो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप हमारे देखेंगे साथियों, तो वहाँ पर लिखा होगा कि क्लास 10th मॉडल पेपर डाउनलोड करें। वहाँ पर क्लिक करके साथियों, उस लिंक पर क्लिक करके आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो चलेगा तो आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, और सभी के सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और उनके एकदम बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताए जाएंगे। इसलिए साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त हों, आपका रिजल्ट एक बेहतर आए, आपके 90+ % बने साथियों। और मॉडल पेपर में क्या होता है साथियों, ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जैसे कि एग्जाम में आएंगे, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लिए साथियों किसी हार्मोन का नाम पूछा, यानी मादा के हार्मोन का नाम पूछा, तो परीक्षा में क्या होगा साथियों, उसकी जगह नर का आ जाएगा या कोई और हार्मोन आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही रहेगा साथियों, पैटर्न वैसा ही रहेगा। इसलिए मॉडल पेपर जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। तो साथियों, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है वो वर्ष 2022-23 की परीक्षा के लिए, जो कि आपकी मार्च में होगी। इसके अंक साथियों 80 अंक का आपका पेपर होगा, और समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट साथियों। परसेंटेज भी आपको दी गई है, यानी कि ज्ञान कितनी होती है, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, इन सब से तो साथियों आपको बाद में समझना होगा। सबसे पहले हम मॉडल पेपर पे जाते हैं कि हमारा मॉडल पेपर में क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है साथियों, मॉडल पेपर विज्ञान विषय का 80 अंक का होगा, 3.25 घंटे का टाइम होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चनों पर। तो साथियों, सबसे पहले आपको मिलेगा खंड यानी कि सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए में आपको दिया गया है प्रथम क्वेश्चन, और उसके कुछ पॉइंट नीचे लिखे हैं साथियों। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट आता है साथियों, वह है मानव में फुसफुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है। तो साथियों, आपको पता है फेफड़े किस काम आते हैं, श्वसन के लिए। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा स, यानी कि श्वसन तंत्र के लिए। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा साथियों। इसके बाद बात करें हमारे पॉइंट 2 पर, वह है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साथियों, आपको पता होगा कौन सा हार्मोन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑक्सिन हार्मोन साथियों। कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है। थर्ड है साथियों, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, बेटसन, मार्गन, मेंडल या मेंडलीव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब, मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक। इसका पूरा नाम है साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों एकदम राइट, वो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा साथियों, सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है। फिफ्थ साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र है साथियों CaSO4 हाफ H2O। कहाँ पर है साथियों, ये ब में। तो ब एकदम हमारा राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि हमें समझ में आ रहा है। ठीक है साथियों। इसका जो सिक्स्थ है वह है साथियों, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। तो साथियों, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीलियम He। ये क्या है साथियों, उत्कृष्ट गैस है। उसके बाद सेवंथ है साथियों किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मूडी दिखती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द, अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करें साथियों, तो 8th नंबर का हमारा पॉइंट है, वह है स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों दृष्टि पटल, जिसे साथियों आपकी बुक में क्या लिखा है, आपको आइडिया हो गया होगा, रेटिना लिखा हुआ है साथियों। क्या लिखा है, रेटिना। तो वही दृष्टि पटल को कहा जाता है। उसके बाद साथियों है विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो इसमें साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा हो या विद्युत शक्ति साथियों, आपको एम्पियर ही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद साथियों बात करें 10 पॉइंट पर, ये फर्स्ट क्वेश्चन के ही चल रहे हैं साथियों, निम्न में से कौन सा नवनीकरणीय संसाधन है। तो नवनीकरण संसाधन वो होता है साथियों जिसे हम दोबारा बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा साथियों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपके नवीनीकरण संसाधन होते हैं। उसके बाद साथियों है 11 पौधे कहलाते हैं। तो साथियों पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो होते हैं उत्पादक। क्या होंगे साथियों, उत्पादक। अब मनुष्य का पूछे साथियों, तो मनुष्य क्या होता है, उपभोक्ता होता है साथियों, क्या होता है, उपभोक्ता होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चनों पे साथियों, उसमें है कुहल कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है। तो इसमें साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा स, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है साथियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो साथियों हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है साथियों हमें भरने होंगे क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पॉइंट है साथियों, कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या होती है कार्बन की संयोजकता, 4 होती है। ठीक है, उसके बाद साथियों हम बात करें पॉइंट 2 पर, वो है परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है साथियों, वो है आपका 2n²। क्या है साथियों, 2n²। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद साथियों बात करें नीचे वाले थर्ड पॉइंट की, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं साथियों, खाली स्थान को हम बोलते हैं साथियों सिनेप्स। क्या बोलते हैं साथियों, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आप लिख ले, सिनेप्स कहा जाता है। ओके ठीक है साथियों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा फिफ्थ, कि जो ये आपको यहाँ पर चिन्ह दिया गया है साथियों, इस प्रकार का ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है साथियों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विद्युत सेल का। किसका है साथियों, ये जो है हमारा ये विद्युत सेल का है साथियों। किसका है, सेल का। ठीक है, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दे साथियों, ये लिखने में थोड़ा हो गया क्योंकि हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना, इसलिए साथियों। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है साथियों, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है साथियों। इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में साथियों, विद्युत, खालिस्तान में आ जाएगा विद्युत ऊर्जा, तो पहले से लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है साथियों। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद साथियों थर्ड क्वेश्चन है अति लघुरात्मक प्रश्न, जो भी प्रत्येक 1 नंबर के साथियों, नंबर लिखे हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1-1 नंबर के साथियों सभी। पहला क्वेश्चन, लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं साथियों। तो साथियों इसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं। वैसे तो साथियों आपको पता होगा कि इसका आंसर होता है कि हम जंग से बचाव के लिए करते हैं, लेकिन परीक्षा में अगर आप ये आंसर लिखेंगे कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है, जिससे वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, इसके कारण उसमें जंग नहीं लगता, इसलिए हम लोहे की वस्तु पर पेंट करते हैं। ये आंसर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है साथियों, उदासीन विलयन की पीएच मान लिखो। तो साथियों हमें पता है उदासीन की कितनी होती है, उदासीन का जो पीएच मान होता है साथियों वो कितना होता है, 7 होता है साथियों। कितना होता है साथियों, 7 होता है। अब बात करें साथियों, अगर ऐसे पूछे अम्लीय बताओ, तो आपको क्या करना है, 7 से कम, 7 से कम होती है, और क्षारीय क्या होती है, 7 से अधिक होती है, आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, उसके बाद साथियों थर्ड पॉइंट है मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखिए। तो साथियों मिश्र धातु में आप 2 उदाहरण लिखेंगे। एक तो आप लिखेंगे साथियों पीतल, आपका एकदम राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीतल। और एक आप लिख सकते हैं साथियों कांसा। क्या लिख सकते हैं, कांसा। पीतल और कांसा 2 उदाहरण हो जाएंगे, ये लिखते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है फोर्थ, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो साथियों इसकी कुछ इस प्रकार की होती है, आपको बीच में लिखना है कार्बन, यहाँ लिखना है H, यहाँ भी H, ये बॉन्ड की मदद से साथियों बॉन्ड बनाकर आपको ये लिख देना है। तो ऐसी होती है इसकी संरचना। इसके सूत्र की बात करें साथियों, C कितना है, यहाँ पर 1 है, और H कितने 4, तो CH4 इसका सूत्र हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा देता हूँ साथियों फोटो, इस फोटो की तरह भी आप बना सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है साथियों अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे कमी, इसमें लिखेंगे साथियों आप समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया, ये आप लिख देंगे तो ये उसकी कमी हो जाएगी कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी साथियों उसमें समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, इसके बाद साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग करता है साथियों, अनुमस्तिष्क आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
अनुमस्तिष्क आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चनों पे, तो इसमें आप नीचे आएंगे साथियों तो आपको 7 पॉइंट मिलेगा, जिसमें है नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों टेस्टोस्टेरोन। क्या लिखेंगे साथियों? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद साथियों हम बात करें एट्थ क्वेश्चन की, यानी एट्थ पॉइंट की, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताइए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर कहलाता है, यही इसका कार्य होता है। ऐसा आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी हमारे कंप्लीट हुए साथियों। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, छड़े चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। तो साथियों आपको ये चित्र बनाना, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ फोटो, इस प्रकार का आपका चित्र बनेगा जो आपको बना लेना है। ठीक है साथियों, उसके बाद 10th की बात करें साथियों पॉइंट की, जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। तो साथियों आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें एक तो लिख सकते हैं साथियों आप कोयला, जो कि जीवाश्म ईंधन होता है साथियों। उसके बाद आप लिख सकते हैं साथियों इसमें पेट्रोलियम। क्या लिख सकते हैं साथियों? पेट्रोलियम भी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करें साथियों 11th क्वेश्चन की, ओजोन परत का एक लाभ लिखो। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे ओजोन परत का लाभ कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी और अन्य हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो इसका ये लाभ हो जाएगा साथियों। उसके बाद है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाती है। तो आप साथियों इसमें लिखेंगे चालक में लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। किस दिशा को व्यक्त करता है साथियों? चालक में लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार ये हमारे 12 पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद साथियों अब देखिए आप यहाँ से सेक्शन चेंज हो रहा है साथियों। सेक्शन चेंज होने के बाद अब आ रहा है सेक्शन बी। अब तक चल रहा था सेक्शन ए, अब बी चलेगा साथियों, जिसमें हम पढ़ेंगे लघुरात्मक प्रश्न। कौन से पढ़ेंगे साथियों? इसमें हम पढ़ेंगे लघुरात्मक प्रश्न, जो प्रत्येक साथियों कितने नंबर का होगा देख सकते हैं साथियों, आपका 2 नंबर का होगा प्रत्येक। अब हम सोल्व कर लेते हैं। जो आपका 4th क्वेश्चन है साथियों, उसमें है धातुओं के 2 गुण लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, प्रथम गुण लिखेंगे सभी धातुएं चमकीली होती है और धातुओं में उच्च घनत्व होता है। कैसा घनत्व होता है साथियों? उच्च घनत्व होता है। 5th क्वेश्चन है साथियों, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिख सकते हैं, 3 होते हैं वैसे साथियों। एक तो आपको पता है हीरा होता है। कौन सा होता है साथियों? हीरा होता है। और एक होता है साथियों ग्रेफाइट। कौन सा होता है? ग्रेफाइट। और एक फुलरीन होती है साथियों। तो आपको 2 ही पूछा है तो आप 2 लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए, 6ठा क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएंगे। ये आप स्क्रीन पे जो दिखाया गया है ये चित्र बना देंगे तो आपको 2 नंबर अच्छी तरीके से मिल जाएंगे साथियों। अब 7th क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे ये रीजन परमाणु त्रिज्या में कमी परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के नाभिक के करीब खींचती है और एक परमाणु के आकार को कम कर देती है। इस कारण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। साथियों ये आंसर आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद साथियों हमारा 8th जो पॉइंट है वह है कि आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य। साथियों नाम लिख देंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपको मिल जाएंगे साथियों 1 नंबर। फिर आप बता देंगे उसका कार्य। तो कार्य क्या है साथियों? उसमें आप लिख देंगे ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है साथियों? भोजन के पाचक में सहायक। तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा, तो दो नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे साथियों। उसके बाद 9th नंबर का है प्लेसेंटा किसे कहते हैं, वह इसका कार्य बताओ। तो प्लेसेंटा साथियों इसमें आप लिखेंगे वह अंग जो गर्भाशय में विकसित भ्रूण का पोषण करता है प्लेसेंटा कहलाता है। कार्य लिखेंगे साथियों, इससे भ्रूण की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार करते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वह है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। तो स्क्रीन पर बताया गया चित्र आप बना देंगे साथियों, तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे साथियों 10th क्वेश्चन के भी। फिर 11 नंबर का है साथियों, लेंस की समता का सूत्र और मात्रक लिखिए। तो साथियों इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे इसका मात्रक है साथियों डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर है। इसे डी से निरूपित किया जाता है। यदि फोकस दूरी f को मीटर में लिया जाता है तो लेंस की समता डायोप्टर डी में व्यक्त की जाती है। 1 मीटर फोकस दूरी बराबर हो जाएगी 1 डायोप्टर समता। ठीक है साथियों, ये लिखते आपको यहाँ से भी नंबर मिल जाएंगे। अब साथियों इसमें 12 जो क्वेश्चन है वह है साथियों
किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई दो बताने हैं साथियों। तो दो बता देंगे, उसमें आप लिखेंगे साथियों, प्रथम लिखेंगे साथियों आप तार की लंबाई पर, सेकंड लिखेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये दो लिखते हैं आपको यहाँ से भी साथियों 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चनों की, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों वह है विद्युत परिपथ तथा साथियों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे प्रथम सुरक्षा उपाय भू संपर्क तार और सेकंड लिखेंगे विद्युत फ्यूज। बस ये नाम लिखते हैं साथियों आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि नामों को याद रखना है साथियों कठिन होता है, ठीक है, बीच में से कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। 14 जो हमारा पॉइंट है साथियों 14 क्वेश्चन वह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। तो साथियों आप इस नियम को पूरा लिखेंगे तो ये नियम है साथियों, इसमें आप लिखेंगे हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं साथियों। इस प्रकार आप इसको पूरी तरीके से वर्णन करके लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद साथियों हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन है साथियों ये 15वां, इसे हम प्रैक्टिकल बताएंगे आपको बाद में। अभी हम 16वें क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। 16वां क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत की परिभाषा लिखिए साथियों। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट का ऊर्जा के कुछ स्रोतों की एक लघु समय अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है, इस प्रकार के स्रोतों को नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। सेकंड की लिखेंगे साथियों ऊर्जा के वे स्रोत जो लघु समय अवधि के अंदर जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है उन्हें अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इस प्रकार साथियों आपके ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। अब इसमें बचेंगे आपके 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। उसके बाद पेपर कंप्लीट हो जाएगा साथियों। मतलब ये मान लीजिए 17 से 23 क्वेश्चन बाकी है साथियों। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इन सभी के जो आंसर है साथियों हम आपके लिए बाद में लाएंगे साथियों। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो हम जल्दी इनके आंसर भी आपके लिए लाएंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो अन्य आपके सब्जेक्ट है उनके वीडियो भी आपको जल्द मिल सके, आपको आंसर समय भी मिल सके साथियों, ताकि आप इनके आंसर सोल्व करके बोर्ड में एक अच्छी परसेंटेज प्राप्त कर सके साथियों। क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आने की उम्मीद है साथियों, बोर्ड परीक्षा में काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं, कई तो बिल्कुल सेम टू सेम उठ के भी आ सकते हैं साथियों। इसलिए आपको पूरी तैयारी करनी है तो पेपर को लिख ले साथियों, नोट कर ले। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आंसर का पीडीएफ भी दो, हम आपके लिए आंसर का पीडीएफ भी लाएंगे साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।